जयेश रावल त्रिनेत्री परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी में काव्य एक आराधना जो मैं चलाऊंगा, तो आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक खोल के रखनी है, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आप सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको लिखना है। जिसका कवि है वसंत बापट। वसंत बापट का जन्म 1992 और उसका निधन 2002 में हुआ था। कवि वसंत बापट एक ख्यातनाम कवि थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड गांव में हुआ था। उनकी कर्मभूमि पुणे है और व्यवसाय में वो प्राध्यापक थे। उनके काव्यों में से हमें राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण मतलब जागृति एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। उनकी काव्य रचनाओं में हम देखेंगे सेतु, बिजली, सकीना, अकरवी, दिशा, तेजसी। तो काव्य एक आराधना कवि वसंत बापट की जो हमने समझ ली, और अब हम इस काव्य की समझ लेंगे जिसमें कवि आराधना काव्य में क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि ने कहा है कि मानवता और बंधुता के प्रति सच्ची पूजा है। मनुष्य आपसी भेदभाव का समाप्त हो और लोगों में लोभ और भेदभाव न रहे। एक दूसरे से प्रेम करें, सब में सहयोग की भावना हो और एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार कविता में कवि ने सत्य, सुंदर और विश्व बंधु प्रति भावना प्रकट की। विद्यार्थी मित्रों, तो काव्य एक की आराधना की जो 2 लिपि है सब वो हमको समझनी है हिंदी में और गुजराती में। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखे और इसमें अपनी एक अंगुली घुमाए तो पता चलेगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोले और तैयार रहे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि કહે છે કે મારી આજ પ્રાર્થના છે અને શરીર અને મનથી સત્ય, શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય। લોકો સત્યના માર્ગે ચાલે અને તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના हितનો विचार करे। तो अब हम हिंदी में सोचेंगे कि कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनकी सुंदर उनके मन में विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात ही सोचे। तो यहाँ तक मैंने उसकी समझ दी, आपको समझना। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी, चौथी और 5वीं लिपि की समझ दूंगा, वो आपको समझना है और अपनी अंगुली रखना है। दुखियों का दुख जाए, दुखियों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेद, दुर्बलों के रक्षणा पौरुष की साधना। तो कवि गुजराती में समझिए, प्रार्थना करे छे કે દુખી લોકોના દુઃખમાંથી છુટકારો મળે અને લોકો એકબીજાના પીડાનો અનુભવ કરે, દુર્બળોના રક્ષણ માટે શક્તિઓ અને સાહસનો ઉપયોગ। तो कवि आप हिंदी में समझेंगे। तो कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिले और एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग। विद्यार्थी मित्रों, हम आगे की विधि देखेंगे। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो वासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तो कवि आपने कहेवा मागे के सौना जीवનમાં કઈ નવો પ્રકાશ ફેલાય, સૌના જીવનમાં સૌના હૃદયમાં સુંદર ભાવનાઓ હોય, સૌના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય, સુંદર વિચારો હોય અને જ્યાં માનવતાની પૂજા થાય, બધા માનવતાની પૂજા કરે, બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરે। એ આપણે આ કાવ્યમાં પ્રભુની प्रार्थना કરવાની છે। तो अब हम हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। सबके जीवन में नया प्रकाश, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं,
सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की ही पूजा करें। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्रदान करें, प्राप्त करें। यही प्रार्थना कवि आराधना काव्य में करना चाहते हैं। कवि कहना चाहता है कि भेदभाव सभी अस्त होवे, बैर और न हो वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की, मुक्त होकर एक ही बंधुता की कामना। तो कवि આપણે ગુજરાતીમાં સમજીએ તો કવિની ઈચ્છા છે કે મનુષ્ય વચ્ચે બધા ભેદભાવ દૂર થઈ જાય અને કોઈની કોઈ સાથે દુશ્મનાવટ ના હોય। લોકોની ખરાબ ભાવનાઓ નષ્ટ થઈ જાય, દૂર થઈ જાય। સૌ મનુષ્યો એકતાનો અનુભવ કરે અને આપણે સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરીએ છીએ। तो कवि अब हिंदी में सुनेगा, हम समझेंगे। कवि की इच्छा है कि भेदभाव सभी अस्त होवे, बैर हो न हो वासना। तो कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव समाप्त हो, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट मतलब समाप्त हो और सभी एकता का अनुभव करें, सब हम सब एक हो जाए और हम स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना की कामना करते हुए ये काव्य आराधना में हम आगे भी सोचा समझा और आगे अभी भी समझ रहे कि हमें विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए और सब एक मिलजुल कर काम करना चाहिए। यही कवि की प्रार्थना है। तो इस काव्य में, आराधना काव्य में से हम कठिन शब्दों को सरल समझाने का प्रयास करेंगे और इसमें लिखेंगे। तो काव्य में लिखा है देह मंदिर। देह मंदिर का मतलब होता है शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर तो मन रूपी मंदिर, मन અને તન આ બંને વસ્તુ આપણે ગુજરાતીમાં સમજાય છે, हिंदी में शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर की बात करिए, बताइए। अब आता है प्रार्थना। तो प्रार्थना मतलब निवेदन, हम किसी से निवेदन करते हैं, जैसे कि भक्ति और श्रद्धा पूर्वक विश्वास से मांगना। तो मांगल्य, कवि बोलते हैं मांगल्य की हो कामना। तो मांगल्य का मतलब कल्याण का भावना, हमें सबका अच्छा करना। नित्य, निरंतर, हर रोज, प्रतिदिन की बात बोलते हैं। और एक कठिन शब्द है आराधना। आराधना का मतलब होता है पूजा। वेदना, तो वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। परखना, हमें पहचानना है, किसी को पहचानना है। दुर्बल, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। रक्षणा, रक्षणा का मतलब होता है रक्षा के लिए। और पौरुष मतलब मर्दान की। तो ये शब्द सब बच्चे अपनी नोट में लिखेंगे और लिखेंगे, क्योंकि इसमें कठिन शब्द को सरल बना है तो आपको ज्यादा समझ में समझ